जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आज आप लोग के बीच जो है कैलेंडर का महीना से रिलेटेड जो है बताते हैं। क्या कैलेंडर आज क्या चलेगा, महीना से रिलेटेड बताते हैं। महीना से संबंधित प्रश्न, महीना से संबंधित एकदम बेसिक से बताएंगे। संबंधित प्रश्न एकदम बेसिक से। देखिए, महीना जो आप लोग को पता है 12 मंथ होता है। कौन कौन लिख लीजिए। जनवरी, यहीं लिखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अरे इससे बढ़िया तैसे लिख देते हैं। अगस्त, यहाँ देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, अब देखिए इसमें पता है आप लोग को साधारण वर्ष क्या होता है। ये होता है 31। ये क्या होता है 28 या 29। ये क्या होता है 31 दिन का। उसके बाद अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अब देखिए ओड डे समझे, विषम दिन। बस यहीं में विषम दिन भी पता कर लो। विषम दिन 7 से भाग देने के बाद विषम दिन, इसमें कितना हो गया 7 चौक 28, 28 दिन 31, 3 दिन। इसका विषम दिन कितना होता है 0, ये 1। ठीक है, इसका विषम दिन क्या होता है 3, इसका विषम दिन 2, इसका विषम दिन 3, इसका विषम दिन 2, इसका विषम दिन जुलाई का 3, इसका विषम दिन 3, कम आएगा भी। इसका विषम दिन 2, इसका विषम दिन 3, इसका विषम दिन 2, इसका विषम दिन 3। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, देख लीजिएगा। यहाँ तक समझने में तो कोई आपत्ति नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब यहाँ तक देखिए। महीना संबंधित ही प्रश्न है। देखिए अब क्या इतना हो गया ना, तो बोलेगा क्या बोलेगा, यदि साधारण वर्ष में छोड़िए, अभी साधारण वर्ष नहीं पढ़ाएं, सब वर्ष का बात छोड़िए। यदि 5 तारीख को सोमवार है तो उसी
माह में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखिए इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करना। 25 तारीख बोला है ना, तो क्या है 5 तारीख को, तो क्या करना है 25 में ये 5 माइनस कर देना है, तो कितना आ गया 20। 20 में क्या करना है 7 से भाग दे देना है, तो कितना बचा 6 से और नहीं। उसके बाद आपको क्या बोले थे कि इसका कोड लिख देना है सोमवार का। एक होता है, एक लिखने के बाद कितना हो गया 7 को फिर 7 से भाग देने के बाद 0, तो क्या हो जाएगा सोमवार ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ तक कोई समझने में कोई आपत्ति, कोई कष्ट? अब वर्ष में चलते हैं, तब इसका सवाल सोल्व होगा। महीना देखें, उसके बाद अभी क्लियर नहीं है ना क्या होता है, कहाँ बढ़ता है डेट, वर्ष के बाद ही पता चलेगा। चलिए वर्ष में करते हैं। वर्ष 2 प्रकार का होता है। एक वो क्या बोलते हैं साधारण वर्ष, एक होता है अधिवर्ष या लीप वर्ष। ये 366 दिन का होता है, ये 365 दिन का होता है। 65 दिन का होता है, ये 366 दिन का होता है। आप लोग को याद होगा कि इसके नेक्स्ट यानी पहले वीडियो में क्या बताए थे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी जो है एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है एक साल में? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 42 सेकेंड। ठीक, यहाँ तक बताए थे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यही साधारण वर्ष में देखिए, यही 365 दिन जो है क्या इसको 66 एक दिन एक्स्ट्रा भी नहीं बोल सकते हैं, 5 घंटा एक्स्ट्रा में। एक दिन में बताए थे कितना होता है, एक दिन में 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। देखिए यही जो बचा 3 मिनट कुछ सेकेंड जो बचा, यही आके एक साल में जो है 5 घंटा 48 मिनट 42 सेकेंड पूरा करता है। इसके बाद यहाँ देखिए इसको क्या किया, 365 रन दिए, यही 4 साल में जो है 4 साल में ये कितना कर देता है एक्स्ट्रा। 365 तो है 23 घंटा 45 यही एक्स्ट्रा कर क्या कर देता है 23 घंटा 45.6 सेकेंड, 6 मिनट। ठीक है, इतना हो जाता है 45 मिनट कुछ सेकेंड, 45 मिनट 42 सेकेंड समथिंग में रखें ना भाई, इतना सीधा इतने रखें, इतना मिनट होता है। इसके बाद भी इसके अलावा कितना बच गया है 14.4 मिनट बच गया है, 14.4 मिनट बच गया है। यही जो है इसको एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ ऐड हो गया, इसी को क्या बोलते हैं अधिवर्ष। कितने वर्ष में? देखिए 4 वर्ष में हुआ है, इसीलिए अधिवर्ष इसको बोलते हैं। और वो भी कब किस मंथ में ऐड होता है? फरवरी में जो है आके क्या हो जाता है, फरवरी में आकर जुड़ जाता है, यानी जो जुड़ जाता है समझे। इसलिए लीप ईयर में यानी कि लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी फरवरी में 29 दिन का होता है, 29 दिन का होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। कैसे आया
आप लोग पढ़े होंगे 366 दिन होता है, लेकिन ये भी तो जानकारी ज़रूरी है कि कहाँ से आया, कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये सब तो ज़रूरी है। यहाँ देखिए 14.4 जो बचा है अभी इसका यूज होगा कुछ देर पहले, अभी करते हैं कुछ। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसीलिए अब डिफिनेशन इसका लिखते हैं। अब क्या डिफिनेशन होगा, अधिवर्ष 300 कितना दिन का होता है, मिटा देते हैं इधर का, 365 दिन। वह वर्ष जो 4 से भाग नहीं लगे उसे 4 से नहीं लगे उस वर्ष को क्या साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष कहते हैं। या अधिवर्ष में देखिए, वैसा वर्ष जो 4 से भाग लग जाए उस वर्ष को लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा लीप वर्ष और अधिवर्ष। हमको भी पता है कुछ आप लोग को थोड़ा समझने में डाउट होता है। मेरा पहली बार जो कैमरा के सामने आ रहा है तो थोड़ा सा अजीब तरह फीलिंग होता है, इसके वजह से। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़े आगे, मिटाते हैं। अब आप लोग को जो है ना पहले अधिवर्ष और लीप वर्ष पहचान करवाते हैं, कौन लीप वर्ष है कौन अधिवर्ष है। कैलेंडर, अधिवर्ष और लीप वर्ष अभी पहचान करवाते हैं। पहचान, लीप वर्ष या अधिवर्ष। ठीक पहचान कीजिए, लीप वर्ष है कि अधिवर्ष है। अभी शताब्दी भी नहीं गए हैं, शताब्दी छोड़िए, पहले इससे पहले शताब्दी वर्ष आ जाते हैं। ठीक हो गया। देखिए अभी क्या हो गया कि 100 वर्षों में जो है, 100 वर्षों में कितना पता है आपको, 25 न 24 शताब्दी वर्ष होता है। 24 लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होते हैं। ठीक 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 गो अधिवर्ष होते हैं। अधिवर्ष साधारण वर्ष होते हैं। साधारण वर्ष 1 से 100 के बीच में, 101 200 के बीच में, 200 के बीच में, इसमें भी 24 लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष। और 300 400 के बीच में, 100
201 और 300 के बीच में भी कितना होता है? 24 लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष। और यहाँ देखिए 301 से 400 के बीच में कितना होता है? 24 होता है। 25 लीप वर्ष उसके बाद 75 साधारण वर्ष। अब यहाँ साधारण वर्ष, यहाँ आपका सवाल तो ज़रूर बनता है कि यहाँ हर जगह तो 24 होता है, यहाँ 25 कैसे होता है? तो आप लोग को एक बताए थे कि क्या होता है लीप वर्ष जिस समय होता है, तो वहाँ क्या बताया था आप लोग को कि कितना, वहाँ पे 14 मिनट 6 इतना मिनट जो है बच जाता है। तो वही क्या करता है 100 यानी कि 4 हर लीप वर्ष में इतना बचता है, तो क्या करता है चौथा यानी 400 वर्ष में जो है एक दिन पूरा कर देता है। वो कैसे करता है? यहाँ देखिए इतना बचता है 14.6 मिनट बचता है, तो इसको मिनट 100 वर्ष यानी कि हर शताब्दी यानी 4 वर्षों पे बचता है। तो यहाँ 400 वर्षों में तो हर 4 वर्षों में बचता है, तो 100 हो गया। तो यहाँ 100 से गुना किए, उसके बाद जो है 100 से गुना किए तो कितना हो गया? 1460। उसके बाद क्या, इसको पहले मिनट में लाइए, एक घंटा में, सॉरी मिनट में है ना, तो 60 से भाग देने के बाद क्या आएगा? घंटा में आएगा। घंटा में कितना? घंटा में लाइए इसको, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, नहीं सॉरी यहाँ पे गलती की है, यहाँ आता है 4 आता है, 4 ठीक है। आज 24 कितना हो गया? 24 घंटा हो गया। अब देखिए एक दिन बराबर 24 से भाग दीजिएगा 24 घंटा, तो कितना हो गया? एक दिन। तो यही एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा 400 वर्षों में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। वो कहाँ से आया? एक दिन एक्स्ट्रा, वही एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा। एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा तो एक दिन घटेगा ना साधारण वर्ष में, यहाँ साधारण वर्ष में घटा। ठीक, अब आपको पूछेगा, देखिए अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे अब क्या देखना है आप लोग को, यहाँ पे देखते हैं एक्स्ट्रा एक वर्ष में जो है एक्स्ट्रा डे यानी कि विषम दिन कितना होता है? विषम दिन यानी एक्स्ट्रा दिन एक वर्षों में 365 का एक वर्ष होता है। एक साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन 365, तो इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो कितना? एक दिन होता है। ठीक, उसके बाद जो है अधिक वर्ष लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है? लीप वर्ष कितना दिन का होता है? 366 का। तो एक्स्ट्रा दिन कितना होता है? 2 दिन। अब आ जाइए 1 से और 100 के बीच में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है? तो इसमें देख लीजिए कितना होता है। एक साधारण वर्ष कितना 76 होता है, और लीप वर्ष कितना होता है? 24। साधारण वर्ष में देखिए एक कि एक के दिन एक्स्ट्रा होता है, लीप वर्ष में 2। तो टोटल ऐड कीजिए कितना हो गया? 76, 24 दूनी 48, 8 6 14, 7 4 11, 1 12। उसके बाद 7 से भाग दीजिए, 7 7
हो गया। उसके बाद जो है 5 54 7 7 49 17 7 19 से कितना हो गया 5 दिन। यहाँ देख लीजिए 1 से 100 वर्षों में यही काम देगा आपको, अभी बहुत काम देगा। 1 से 100 के बीच में 5 एक्स्ट्रा दिन होता है, 5 विषम दिन होता है। ठीक, अब आ जाइए 101 और 200 के बीच में कितना आएगा 5, हर बार 5 5 आएगा, प्रूव्ड के साथ देख सकते हैं आप। तो 5 5 10, यानी कि 10 में तो भाग दिया 3 दिन आ गया एक्स्ट्रा दिन। 201 और 300 के बीच में कितना एक्स्ट्रा दिन आएगा, इसमें भी 5 जोड़िए, 5 3 8, यानी कि 1 दिन भी एक्स्ट्रा दिन आएगा। 301 और 400 के बीच में कितना एक्स्ट्रा दिन आएगा, इसमें 5 जोड़िए, कितना 6, और 1 दिन क्या हुआ एक्स्ट्रा यहाँ से जो हो रहा है, उधर जो बताए थे पीछे, तो वहाँ से 1 दिन कितना हो गया 0, 6 1 7। देखिए ई वाला जो है आपको बहुत काम का चीज़ है, इसी पर पूरा कैलेंडर अभी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या, इससे एक सवाल अभी क्या बनेगा, इस पे सवाल आपको क्या बनेगा वो देख लीजिए। आपको पूछ सकता है कि शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन होगा, कौन कौन है। देखिए कौन कौन होता है शताब्दी का अंतिम, 5 होता है, 3 होता है, 1 होता है, 0, यानी कि 5 मतलब शुक्रवार, 3 मतलब बुधवार, 1 मतलब गुरुवार, 1 मतलब सोमवार, 1 बराबर सोमवार, 0 बराबर रविवार। ये क्वेश्चन पूछेगा, ये तो होता है, कौन नहीं होता है। शताब्दी वर्ष का, शताब्दी अधिवर्ष यानी लीप वर्ष का, नहीं शताब्दी वर्ष लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष का कौन सा सप्ताह का दिन, अंतिम दिन नहीं होगा। देखिए इसमें शुक्रवार है, बुधवार है, सोमवार है, रविवार है, तो ये सप्ताह, यही शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा। तो कौन नहीं होगा, तो यहाँ से देख लीजिए रविवार है, सोमवार है तो नहीं होगा, मंगलवार नहीं होगा, उसके बाद आ जाइए बुधवार, गुरुवार भी नहीं होगा, उसके बाद शनिवार भी नहीं होगा, 5 है 6 नहीं है, शनिवार नहीं होगा। कौन 0 1 है, 2 नहीं है, उसके बाद 3 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो इसका क्या कोड हो गया, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। ये पूछा जाता है, बार बार पूछता है एग्जाम में। इसके आगे चलते हैं, शताब्दी का जो है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब पूछ दे आपसे कि शताब्दी का प्रथम दिन
शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा शताब्दी यानी कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सप्ताह का कौन सा प्रथम दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए क्या होगा, शताब्दी के पहले कोई भी शुरू होता है एक यानी कि फर्स्ट शताब्दी 101 सेकेंड शताब्दी में ईयर कर गया तो फर्स्ट से शुरू हुआ होगा। आप लोग को पता है एक सोमवार से शुरू हुआ होगा, ठीक, सोमवार से शुरू हुआ होगा, आप लोग को पता है एक से। अब देखिए एक से आ गया तो क्या शताब्दी वर्ष यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए फर्स्ट से शुरू हुआ होगा, फर्स्ट शताब्दी वर्ष 5 है तो दूसरा बार क्या होगा, यदि शुरू होगा तो एक दिन बाद शुरू होगा, अंतिम दिन 5 है तो 6 यानी कि मंगलवार से शुरू होगा, मंगलवार। उसके बाद फिर क्या है 3 है, दूसरा वर्ष शताब्दी वर्ष 3 है तो क्या होगा 4 आएगा, 4 यानी गुरुवार। उसके बाद 1 है, यहाँ देखिए 1 शुरू होगा तब क्या होगा 2 से रविवार 2 सॉरी 6 यहाँ गलती किया, शनिवार होगा ना, यहाँ शनिवार, यहाँ 2 मंगलवार। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वहाँ जो है नहीं होगा, यहाँ क्या होगा शताब्दी का प्रथम दिन होगा, क्या मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, और दोनों में सिर्फ कॉमन क्या मिलता है, सोमवार कॉमन मिलता है। क्या मिलता है, कॉमन यानी कि समान सोमवार मिलता है। तो आपको ये भी बोल देगा शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं होगा, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, देखिए 1 होगा तो क्या नहीं होगा, 2 भी है, 1 है 2 भी है, 3 नहीं है, 3 नहीं है। उसके बाद 4 है 5 नहीं है, 6 है, 6 के बाद 7 0 होता है, कौन कौन नहीं होगा, यहाँ से ये 0 रविवार, 3 बुधवार, शुक्रवार। नहीं होगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आपको इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या शताब्दी वर्ष का प्रथम एवं अंतिम दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए क्या लिखे, दोनों में क्या कॉमन था, क्वेश्चन सोमवार हो जाएगा, दोनों कॉमन क्या था, सोमवार। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन एवं प्रथम दिन होता है। देखिए ये याद यदि रहेगा ना तो अब अंतिम दिन ही है तो आपको प्रथम दिन निकालना है। तो इसमें क्या कीजिए, यदि अंतिम दिन 5 है तो इसके बाद 6 यानी शनिवार, इसको याद है तो 3 के बाद 4 में कौन दिन आता है, गुरुवार।
उसके बाद 1 2, 2 का मतलब क्या हो गया, मंगलवार 0 है तो 1 मतलब सोमवार। देखिए इसी से बन जाता है, यदि ई याद रहेगा तो। इसी से आप शताब्दी का अंतिम दिन, प्रथम दिन कौन नहीं है, यदि ये है तो कौन नहीं होगा, तो याद रखना है 5 3, नहीं तो 5 5 याद रखिए ना, 5 10 15 वही हो गया, 5 5 3 1 0, बस इतना को याद रखना है। इससे अंतिम दिन और प्रथम दिन सब निकल जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट टाइप, इसी में से अभी नेक्स्ट चीज़ आगे कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।